उसी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा कि अब क्योंकि जिस तरह के टाइम में हम रह रहे हैं और जिस तरह के मामलात हमारे इर्द गिर्द हैं, तो हमेशा से हमने देखा है कि हमारे माशरे में, स्पेशली पाकिस्तान में, जब से मैंने होश संभाला है और मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, तो किसी भी बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था। जो हमारे ज़माने की जो पेरेंटिंग थी उसके अंदर बहुत ज़्यादा फोकस होता था कि बड़ों का अदब किस तरीके से करना है, चीज़ों के हवाले से किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है, किसी के घर पे जाना है तो अदब अदाब का ख्याल किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टर बिल्डिंग के अंदर आती। तो उसके बाद थोड़ा सा बताइएगा कि आजकल के ज़माने में रहते हुए तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली हिट हो रही हैं, तो कैरेक्टर बिल्डिंग की चीज़ भी जो है बहुत ज़्यादा हिट होगी, और इसके ऊपर पेरेंटिंग जो है वो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर किस तरीके से फोकस किया जाए आखिरी 5-6 मिनट में, क्योंकि एक वसी टॉपिक है, एक और टॉपिक है, इसके ऊपर हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस बारे में कुछ बता सकें। देखें, जो आपने सवाल किया है उसमें तो एक तो ये है ना कि जो अब हमारी जो जनरेशन है, मिलीनियल जनरेशन, ये पेरेंट बन चुकी है। ठीक है ना। जो हमारी पेरेंटिंग हुई थी वो बहुत अच्छी हुई थी। उससे पीछे जनरेशन थी वो जेन एक्स थी, या उससे पहले वाली जो जनरेशन थी वो बेबी बूमर्स वाली थी। ठीक है, जो हमारे दादा वगैरह जो थे, या ठीक है, उन लोगों को तो बहुत अच्छा आता था ये आर्ट ऑफ पेरेंटिंग। ठीक है ना, उनको पता भी था। और उसका राज मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका राज है मिलजुल कर कॉपरेट करके साथ रहने में। ये मैंने तुम्हें एक जेनरिक बात बता दी। जितना आप आइसोलेट होते चले जाओगे, उतना पेरेंटिंग, लोगों को लगता है कि हम अकेले हो जाएंगे तो आराम से पेरेंटिंग कर पाएंगे क्योंकि फोकस कर पाएंगे। नहीं, नो, हेल नो। कभी गौर से देखना इस बात को। कहने को तो कितने कन्वीनियंट लगता है, देखिए अलग हो जाएंगे, ज्यादा फोकस कर सकेंगे, लेकिन नहीं है। ये मामला अदरवाइज है। वो जो दादा दादी, नाना नानी का जो रोल होता था हमारी जिंदगियों में, ठीक है ना, बाकी लोगों का जो रोल होता था, जी। वो हमने बिल्कुल ओमिट कर दिया। ओमिट कर दिया। ठीक है ना। और उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो खुद ब खुद रिस्पेक्ट भी सीख जाए, बड़ों का रिस्पेक्ट भी सीख जाए, बड़ों से बातें कैसे करते हैं वो भी छोड़ दें। और वो जो विजडम और नॉलेज कन्वर्ट होती थी, ट्रांसफर होती थी बच्चों में, वो कहाँ है? क्योंकि माँ बाप के पास तो आजकल टाइम है नहीं। वो अपने गैजेट्स सिलसिला में रुक होते गया हैं। वो तो अपने गैजेट्स में होते हैं, नौकरी पे होता है कोई, कोई कहाँ होता है कोई, अपने 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 कामों में लग गए सब। तो वो जो गैप है वो लोग फील करते थे। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी बात आता हूँ कि कंटेंट पे आ जाओ ना। चलो पेरेंटिंग के कंटेंट पे आ जाते हैं कि चलो ठीक है यार, अब तो ये मसला हो गया, नहीं कर सकते, अब क्या करें? व्हाट इफ, अब क्या करें? तो उसमें तो भाई सीधी सी बात है, बच्चे में कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स देखो। एक तो देखो, एक बच्चा जो होता है ना, वो बेसिकली सम टोटल होता है इन तीन चीजों का। एक तो चीज आती है डीएनए में उसकी, इनहेरिटेंस से आती है। वो तो तुम मानोगे कि नहीं मानोगे, वो आती ही आती है। जो मर्जी आप कर लो, बच्चे को कहीं भी पाल लो तुम, वो डीएनए बिल्कुल का ऐसे। असर जी दिखाता जी। है वो। जी जी। दूसरी चीज है उसके गिरदो नवाह, जहां वो बड़ा हो रहा है, अपब्रिंगिंग हो रही है उसकी जहाँ। ठीक है ना। तीसरी चीज होती है उसकी तालीम। ये तीन चीजें बच्चे को शेप करती हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि वो कहाँ, उसका गिरदो नवाह वो कौन सा है उसका। ठीक है। उसके वो तालीम कौन सी दी जा रही है। डीएनए तो वो लेके आया है। अगर उसको ये तीन रेसिपी के जो तीन कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों सही आप दे देंगे, बच्चा जो है वो आपको देखेगा, फिर वो वंडर्स करता हुआ नजर आएगा आपको। लेकिन अगर एक आध एस्पेक्ट कम रह जाएगा या दो एस्पेक्ट कम रह जाएंगे, फिर आप देखोगे कि बच्चे में वो डेफिशिएंसी आ रही है माशरे में, कि वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा। तो गिरदो नवा पेरेंट्स पेरेंट्स की ये वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके उसके आसपास के लोग कौन है, उसकी इंटरेक्शन क्या है, वो कहाँ पे बड़ा हो रहा है, कहीं गलत सोहबत तो नहीं है, ये मामला थी सारा सब कुछ। और तालीम। तालीम तालीम में सबसे पहले आपको स्क्रिप्चर की तालीम देनी है। ठीक है, इसको इसमें कोई बताने की बात ही नहीं है, क्योंकि बेसिक बैठ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बेसिक अखलाकियात है ना, वो यहाँ से आती है। ठीक है। अब आप बोलो कि यार क्या है वो, 1 2 3 क्या है? आजकल तो लोग बोलते हैं ना इंस्टेंट रेसिपी बताओ भाई, 1 2 3, 1 2 3 क्या है? मैं अब आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ, 1 2 3। बच्चे में भाई सबसे पहली चीज जो आपने इंजेक्ट करनी है ना, वो बच्चा आपको देख के, आपको कह, आपकी सुन के नहीं बड़ा होता, वो आपको देख के बड़ा होता है। आपको ऑब्जर्व कर रहा होता। सच, उसको ट्रूथ सीकर बनाएं। सच बोलने वाला और सच ढूंढने वाला बनाएं उसको। ठीक है ना, जिसको सच की तलाश हो और वो खुद भी सच बोलता हो। दूसरी चीज उसमें जो आप करेंगे, उसको अदालत की आदत डालें, यानी उसके भले उसके खिलाफ जारी हो लेकिन उसको अदल की आदत डालें। तीसरी चीज, उसको सखावत की आदत डालें। जब आप देते हुए नजर आएंगे तो वो भी देगा नीडी लोगों को। शुजात की आदत डालें, यानी ब्रेवरी की आदत डालें। और ब्रेवरी, अगर आप मुझसे तुम पूछो ना कि अगर ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स को जमा कर लो ना, जो सबसे प्रेशियस जो चीज है ना,
जो उसको सबसे अलग करती है स्पीशीज में, वो है उसकी ब्रेवरी और करेज है। याद रखना ये बात। पूरी दुनिया की फोक दास्तानें निकाल के बैठ जाओ मेरे सामने, और मिथोलॉजी लेके बैठ जाओ, ग्रीक से लेके हिंदुइज्म, जो एक चीज कॉमन है ना सब में, वो बताया जाता है कि कोई ब्रेव आदमी गुजरा था, कोई बहादुर आदमी गुजरा था उसने। ठीक है। तो और मैं बहादुर में और ताकतवर में जो है ना वो फर्क है, वो थोड़ा सा थिन लाइन है बिल्कुल फर्क है। जो कि लोग जो है ना बिल्कुल नहीं फर्क है। समझते। हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल एक बारीक लाइन 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 है, और ये नुआंस है बिल्कुल बीच में, कि ताकतवर एक अलग चीज है और बहादुर अलग है। बहादुरी का ताल्लुक जो है वो ताकत से नहीं है, ताकत में आप हो या नहीं हो, बहादुर तो बहादुर होता है। ये कुछ, दिस इज समथिंग फ्रॉम द इनसाइड, अंदर से आती है। तो इकबाल ने भी इसको कंक्लूड कर दिया है, इस सारी जो चार चीजों को मैंने कैरेक्टर्स को बताया कि सच्चाई हो, अदालत हो, सखावत हो और शुजात हो। तो इकबाल ने कहा है कि सबक फिर पढ़, अदालत, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यानी फिर तुझसे काम लिया जाएगा, पहले वो करेक्टर बिल्डिंग के एस्पेक्ट कंप्लीट कर, फिर तुझसे काम लिया जाएगा दुनिया की इमामत का। अच्छा, इसमें एक और चीज जोड़ लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें नहीं करनी है। ये तो ना डूज एंड डोंट्स। डोंट्स में क्या है कि वो जो मुनाफिकत पे जो हदीस बताई गई है, कि मुनाफिक की तीन निशानियां हैं, आपको उससे बचना है। और वो क्या है? आपने जब बोलना है सच बोलना है, मुनाफिक जब बोलता है झूठ बोलता है। आपने क्या करना है? जब वादा करना है पूरा करना है, मुनाफिक जब वादा करता है तोड़ देता है। अमानत उसके पास रखवाई जाती है, वो खयानत करता है, आपने उसकी हिफाजत करनी है। अगर आपने ये तीन रेसिप्रोकल चीजें पकड़ ली, यानी हमेशा सच बोला, वादे का वफा किया, और अमानत को जो है वो ईमानदारी से निभाया, तो आप में वो, और ये चार जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है, और उसके अलावा ये आपके अंदर इतनी पावरफुल चीजें जमा हो रही हैं, आपको अंदाजा ही नहीं है आपने क्या करना है। इकबाल कह रहा है कि लिया जाएगा तो उससे काम दुनिया की इमामत का। कंट्री लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहा है अब तो तू इतना हो गया है कि तेरे से दुनिया की इमामत का अभी काम लिया जाने वाला है। और डोंट्स में तीन चीजें और भी, जो हसन बिन बसरी ने, जो जो हसन बसरी हैं रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जो जमा किए हैं, उन्होंने कहा है कि जो इनिशियल आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, उसमें से तीन ऐसी क्वालिटी है इंसान की जिसको नहीं करना उसने, वो जमा की उन्होंने एरोगेंस। शैतान ने एरोगेंट एरोगेंट होके बोला मैं तो बेहतर हूँ इससे, ये तो मिट्टी से बना है, जी। मैं तो आग से बना हूं। एक चीज, सेकंड चीज उस वाक्य में जो है वो फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री में एरोगेंस। दूसरी चीज, हसद किया उसने, एनवी, नहीं करना आपने। तीसरी चीज उसने क्या किया, कि उसने क्या किया, एक तो एरोगेंस किया, एक हसद किया, और तीसरा चीज उसने अम्मा हवा को ईडन गार्डन में जाके ये बोला, सस्टेनेबिलिटी के नाम पे। याद है आजकल आजकल ये वर्ड कितना कॉमन है, हम्म। सस्टेन कर लें यार, किसी तरीके से अपनी वेल्थ को सस्टेन कर लें, अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन। उन्होंने सस्टेनेबिलिटी के नाम पे शैतान ने जाके बेचा ईडन गार्डन में अम्मा हवा को, क्या, कि तुम हमेशा हमेशा ऐसे रहना चाहते हो जैसे अभी हो, तो तुम शजर ममनुआ का फल खा लो, हम्म। सस्टेन रहोगे। अल्लाह ये कि ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में सस्टेनेबिलिटी कोई चीज नहीं है, अप्स एंड डाउन है। आपको भी पता है ये बात। शैतान क्या चाहता है, आपको क्या कन्वीनियंस बेच रहा है? सस्टेनेबिलिटी।